नारद जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, आपने हमको जो अद्भुत और परम पवित्र कथा सुनाई है, इसके लिए आपको धन्यवाद है। अब इसके अंतर और भी जो चरित्र और सृष्टि का प्रकार है, वह सब सुनाने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, यह तो आपने अच्छी बात पूछी है। इसके पश्चात जो कुछ हुआ और जैसा मैंने सुना है, वैसा आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, जब सनातन शिव जी अंतर ध्यान हो गए, तब मैं और विष्णु जी अत्यंत सुख को प्राप्त हुए। फिर मैंने हंस का और विष्णु जी ने वराह का रूप धारण कर सृष्टि के लिए लोगों के रचने का विचार किया। इस पर नारद जी ने पूछा कि आप दोनों ने अन्य रूपों को छोड़कर हंस और वराह का रूप क्यों धारण किया? ब्रह्मा जी बोले, हंस की ऊपर जाने की गति निश्चल होती है और तत्व अतत्व विभाग में उसे शीर नीर जैसा ज्ञान करने की बुद्धि होती है। इसी कारण मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और वराह की गति नीचे जाने में निश्चल होती है। इसी कारण विष्णु जी ने वंचर वराह का रूप धारण किया। उसी दिन से यह वराह कल्प कहलाया। हे नारद, तुम्हारे एक प्रश्न का उत्तर हो चुका। अब सृष्टि की रचना विधि सुनो। मैंने सृष्टि की कामना से शिव और विष्णु का स्मरण कर पहले जल का निर्माण किया था। उस जल में एक अंजलि जल डालकर 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट किया, जो फिर विराट हो गया। उसके विराट होने से मुझे बड़ा संशय हुआ और इसके लिए मैंने 12 वर्ष का एक कठिन तप किया। इस तप में मैंने केवल विष्णु जी का ध्यान किया। तब श्री विष्णु जी प्रकट होकर मेरे अंगों को स्पर्श करते हुए बोले कि हे ब्राह्मण, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। शिव जी के प्रसाद से मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। जो चाहो मुझसे वर मांगो। मैंने कहा, शिव जी ने मुझे आपके ही आश्रित किया है और उन्होंने जो कहा है वही मांगता हूँ। यह जो 24 तत्वों वाला अंडा विराट हो गया है और इसमें चेतना नहीं दिखाई देती है, इसको आप चैतन्य कर दीजिए। तब शिव जी का ध्यान कर विष्णु जी अनंत रूप से उस अंड में प्रवेश कर गए। फिर तो उस अंड से सहस्त्रों सिर, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण सहित अव्यय निकलकर पृथ्वी को चारों ओर से घेर लिए। विष्णु जी सातों लोकों के अधिपति हो गए। शिव जी ने उन्हें अपने कैलाश के ऊपर स्थान दिया। मैं सृष्टि रचने लगा। तब पहले पाप की सृष्टि उत्पन्न हुई, जिसमें अविद्या और तम की प्रधानता थी। उसमें मैंने स्थावरों की रचना की। फिर मैं मुख्य सृष्टि की रचना के लिए शिव जी का ध्यान करने लगा। तब तिरछे चलने वाले जीव प्रकट हुए। इसमें भी मुझे संतोष ना हुआ। तब मैंने सात्विकी देवताओं की सृष्टि की, परंतु इससे भी कार्य साधन नहीं हुआ। अतः मैंने शिव जी की आज्ञा से रजोगुण वाले मनुष्यों की सृष्टि की। इस प्रकार जब मेरी 5 प्रकार की सृष्टि हो गई, तब मैंने सर्गों की रचना का विचार किया। तब महत् सर्ग, सूक्ष्म भौतिक सर्ग और तीसरा वैकारिक सर्ग उत्पन्न हुआ। फिर वैकारिक सर्ग से प्राकृतिक सृष्टि 8 प्रकार की हुई और 9वां कुमार सर्ग हुआ, जिसका वर्णन करना कठिन है। फिर उपयोगी द्विजात्मक सर्ग हुआ, जिसमें सनकादिकों का महान कौमार सर्ग हुआ। जब मैंने उनसे सृष्टि रचने को कहा, तो उन्होंने वैराग्य दिखाया। इससे मुझे अत्यंत क्रोध आया, यहाँ तक कि मेरे नेत्रों में अश्रु की बूंदें टपकने लगी। तब विष्णु जी ने आकर मुझे समझाया कि शिव जी का तप करो। मैंने बड़ा तप किया। तब मेरी भौहें नासिका के मध्य से त्रिमूर्ति, सर्वज्ञ, सबके कर्ता,
नील लोहित नाम वाले शिवजी प्रकट हुए। उन्हें देखकर मैं प्रसन्न हुआ और कहा कि अब आप ही अनेक प्रकार की सृष्टि कीजिए। इस पर करुणानिधि महादेव जी हंसने लगे और बोले कि नहीं, मैं ऐसी अशोभन सृष्टि न करूँगा जो कि कर्मवश दुख के सागर में पड़े। अतः दुख वाली प्रजा निर्माण आप ही कीजिए। ऐसा कहते हुए नील लोहित भगवान शंकर शीघ्र ही अंतर्ध्यान हो